औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान मीर ज़ुबान है और आप सबको मीर लॉ एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो हम बनाएंगे, उसका टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट अ डेथ सर्टिफिकेट। आप एक डेथ सर्टिफिकेट किस तरह ले सकते हैं। हम अपनी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको लेने का क्या प्रोसीजर है और उसको लेने में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन सी हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। सबसे पहली बात कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। जब एक शख्स की वफ़ात हो जाती है और उसकी ये वफ़ात गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड कर दी जाती है, तो गवर्नमेंट एक जो होता है डॉक्यूमेंट वो जनरेट करती है, उसको कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। इसको हम नादरा में भी इंदराज करा सकते हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की जो उसकी आगे औलाद है उन्होंने शेयर्स करने हैं, तो वो उसको जमा करवाएंगे तहसीलदार के पास, तो उस चीज़ के लिए डेथ सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे कि आप डेथ सर्टिफिकेट एक शख्स का किस तरह बनवा सकते हैं। अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का एक मुकम्मल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सर फहरिस्त जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर एक शख्स जिसकी वफ़ात हुई है, उसकी वफ़ात अगर किसी हॉस्पिटल में हुई है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल की तरफ से जो एक रिसिप्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि इस शख्स की वफ़ात हॉस्पिटल में हुई है, वो आपके पास होना बहुत लाजमी है। लेकिन अगर एक शख्स जो जो जिनकी वफ़ात हुई है वो घर में फ़ौत हुए हैं, तो उसके लिए 2 गवाह का होना ज़रूरी है और उनकी बयान खल्फी होना मस्ट है। सो अगर हॉस्पिटल में फ़ौत हुए तो हॉस्पिटल की तरफ से उनकी वो कागज़ जनरेट होगा, बट अगर घर में है तो 2 गवाह और उनका बयान खल्फी होना लाजमी है। उसके साथ साथ एक बंदा जिसने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया है उनके अटेस्टेशन होना भी उसके साथ बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप अगर हॉस्पिटल में वफ़ात हुई है तो हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर घर में वफ़ात हुई है तो 2 गवाह, उनके बयान खल्फी और साथ जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई उसकी अटेस्टेशन जब होगी, तो फिर यूनियन काउंसिल से एक फॉर्म मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपने लेना है। उसमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जो जिनकी वफ़ात हुई है मरहूम की, उनके बारे में लिखना होता है, जैसा कि उनका CNIC नंबर, उनका नाम, उनकी वल्दियत वगैरह वगैरह सब चीज़ें उसमें दर्ज करनी होती है। इसमें मेन बात आती है कि ये फॉर्म कौन फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि कोई भी रिलेटिव फिल कर सकता है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें एक जगह आएगी जहाँ पे वो पूछेंगे कि आपका मरहूम के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसमें आपने उसमें अपनी रिश्तेदारी जो भी आपको उनके साथ लिंक होगा आपने वो लिखना होगा। फिर जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल घर में वफ़ात हुई है तो गवाह की बयान खल्फी, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले के अटेस्टेशन, जो यूनियन काउंसिल से फॉर्म लिया जाएगा, जो फिल किया जाएगा वो, और जब उसको पूरे को अटैच करेंगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी, उसको आपने यूनियन काउंसिल में जमा कराना है। उसके बाद यूनियन काउंसिल आप जो मरहूम है उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया आप तब फॉलो करेंगे जब मरहूम को फ़ौत हुए 60 दिन हो जाएंगे। उसके अंदर अंदर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर 60 दिन से ये चीज़ तजावज़ कर जाती है तो आपको दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। अब जैसा कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर हम ये प्रोसीजर अप्लाई करें तो हमें यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, बट अगर 160 से 180 दिन हो जाते हैं तो ये जो पावर है यूनियन काउंसिल की, ये उसकी AC असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ चली जाएगी और फिर डेथ सर्टिफिकेट AC असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा इलाके का वो आपको जनरेट करेगा। बट अगर 180 से भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं, जो कि तकरीबन 6 माह बनते हैं, तो फिर क्या होगा। जब 180 से ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो AC आपसे कोर्ट डिग्री मांगेगा। इसके लिए आपने कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना है। इसमें आपने सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सारी जो मालूमात है वो कोर्ट में जमा करानी। इसके बाद कोर्ट एक डिग्री डिक्लेयर करेगा। इस डिग्री में बताया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये जो मरहूम है इनकी वफ़ात हो चुकी है, इनकी डेथ सर्टिफाइड कर दी जाएगी। जब इस डिग्री में डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कर दी जाएगी तो फिर ये डिग्री जो है आपने अपनी बकाया डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनियन काउंसिल में जमा करानी है और उसके बाद यूनियन काउंसिल उसी तरह आपका जो मरहूम की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जारी कर देगा। सो ये एक सिंपल तरीका था जिसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बताया। अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप
ये डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको यूसी से यूनियन काउंसिल है जो उससे रजू करना पड़ेगा। बट अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर से आपको वो अपना डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर उससे भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो आपको कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि इनकी डेथ सर्टिफाइड हो चुकी है। तो वो फिर यूनियन काउंसिल उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा। सो ये एक तरीका था जो मैंने आज अपनी वीडियो में बताया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।